वेलकम इन ए स्टडी। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं क्लास 10th की तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस ए स्टडी 1024 पे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. मतलब कि यहाँ पर एक लाइट हाउस है जो सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा है। इस लाइट हाउस से दो शिप्स को देखा जाता है और उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है वो है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो ये दोनों शिप हैं ये एक दूसरे के एग्जैक्टली बिहाइंड हैं और लाइट हाउस के किसी एक तरफ हैं। हमें बताना है कि दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब जो क्वेश्चन आपको मैंने बोला इससे अगर आप फिगर बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, सी लेवल का रेफरेंस पॉइंट। भाई सी लेवल से ही 75 मीटर ऊंचा है लाइट हाउस, तो पहले आप सी लेवल को मार्क कर लो। तो मान लेते हैं ये सी लेवल है, ठीक। अब यहाँ पर एक लाइट हाउस है सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा, तो मान लेते हैं ये क्या है, ये लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी हो गई 75 मीटर। अब इससे दो शिप को देखा जाता है, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बताया गया था 45 और 30। तो मान लेते हैं एक शिप यहाँ कहीं है, ठीक है। तो अगर ऊपर से आप इसे नीचे की तरफ देखोगे मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, वो ऊपर से नीचे का मतलब क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मान लेते हैं शिप ए है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ऊपर से हमने नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालोगे आप, जो यहाँ पर सी लेवल है इसके पैरेलल यहाँ पर आप मार्क कर दो। तो ये जो एंगल बना ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मान लेते हैं ये 45 वाला है तो ये भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। इसी तरह से जो दूसरा शिप है मान लेते हैं यहाँ कहीं पे है और इसको जो देखा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, वो कितना आता है, वो आता है हमारा 30 डिग्री। तो पहला कितना था 45 डिग्री और जब इसको देखा गया तो ये कितना है 30 डिग्री, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 और ये 45 है तो ये कितना होगा 45। अब हमें बताना था इन दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो पहली शिप ए और दूसरी शिप बी ये मान लेते हैं, तो मतलब बी ए इनके बीच का डिस्टेंस है। इस पॉइंट को सी बोल देते हैं, इस पॉइंट को डी बोल देते हैं, ठीक। अब देखो अगर मुझे शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है यानी कि ए बी निकालना है या बी ए निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे पूरा पता हो, पूरा बी सी पता हो, उसमें से मैं ए सी माइनस कर दूँ मुझे ए बी निकल जाएगा, ठीक। और मैं ए सी आसानी से पता लगा सकता हूँ, कैसे, मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्रायंगल ए सी डी। देखो ये तो 90 डिग्री हो गया। ए सी डी में जो सी डी डिवाइड बाई ए सी अगर मैं कर दूं तो देखो इसके लिए सी डी क्या हो गया परपेंडिकुलर और ए सी क्या हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा की जगह कितना है 45, तो ये हो जाएगा tan 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सी डी की वैल्यू 75 मीटर डिवाइड बाई ए सी। ए सी हमें नहीं पता, ए सी में निकालना है तो ए सी इधर आएगा, ए सी बन जाए ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 75 मीटर। तो अब आपको क्या पता लग गया भाई ए सी 75 मीटर है, ठीक है, इतना। अब देखो अब जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल उसमें आपको ये पूरा लेना पड़ेगा, ठीक। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इस ट्रायंगल में आप अभी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाओ क्योंकि ये एंगल 90 नहीं है। तो हमें लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल बी सी डी इस पूरे में, इसमें क्या सी डी डिवाइड बाई पूरा बी सी क्या हो जाएगा। देखो इस एंगल 30 के लिए ये सामने वाला एंगल नहीं परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड है मतलब परपेंडिकुलर, और ये बेस परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस फिर से 10 बनेगा नहीं tan 30 बनेगा इस बार। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan 30 का मतलब 1 डिवाइड बाई √3। सी डी की वैल्यू 75 यानी 75 और बी सी की वैल्यू नहीं पता हमें निकालनी है। ये इधर आएगा बी सी बन जा, बी सी हो गया, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर √3 इंटू 75 कितना 75 √3 मीटर, ठीक है, ये आ गया बी सी। अब हमें क्या निकालना था डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो एक शिप यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है ए बी। तो ए बी कैसे निकाल सकते हो आप, ए बी निकाल सकते हो पूरे जो बी सी है इस पूरे बी सी में से ए सी हटा दो, ठीक है, बी सी माइनस ए सी क्या बचेगा ए बी।
तो यहाँ से मैंने BC में से AC माइनस कर दिया। BC की वैल्यू कितनी है 75√3, तो यहाँ पर आ गया 75√3। AC की वैल्यू कितनी है 75। क्या कॉमन दिख रहा है आपको 75 कॉमन दिख रहा है। यहाँ से 75 कॉमन लिया तो क्या बचा √3, यहाँ से क्या बचा 1। तो जो AB है वो कितना आ गया, वो आ गया 75 √3 - 1 मीटर। तो आप इसको लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज दिस। ठीक।